भारत के इतिहास में ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं जिनकी वीरता पूरे देश के लिए आदर्श हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारी पाठ्य पुस्तकों में उनके इतिहास को न सिर्फ उपेक्षित किया, बल्कि जिन्होंने उन्हें पराजित किया उन कमजोर शासकों को देश के राजा के रूप में चित्रित किया। ऐसे ही विपरीत चित्रों को बनाने में उन्हें लज्जा बिल्कुल भी नहीं आई और उन्हें इतिहासकार और कहा जाता है। ऐसे एक महान योद्धा थे गोकुल सिंह जाट, जिनकी 17वीं शताब्दी में एक ऐसी कहानी है जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी और उनके डर से एक बार तो औरंगजेब भी कांप गया था। तो क्या था उनका इतिहास, सब कुछ बताऊंगी आपको डिटेल में, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो औरंगजेब के जब अत्याचार हो रहे थे तो जनता त्राही त्राही कर रही थी। मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, हिंदू स्त्रियों की इज्जत लूटी जा रही थी। औरंगजेब और उसके सैनिक पागल हाथी की तरह हिंदू जनता को मरते हुए आगे बढ़ रहे थे। हिंदुओं को दबाने के लिए औरंगजेब ने अबू दुनवी नामक एक कट्टर मुसलमान को मथुरा का फौजदार बना दिया और इसने सैनिकों का एक दस्ता मथुरा जनपद में चारों तरफ लगान वसूली के लिए लगा दिया। और मथुरा के पास सिनसिनी गांव के सरदार गोकुल सिंह के आह्वान पर किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। लेकिन परतंत्र भारत के इतिहास में वो पहला असहयोग आंदोलन था। दिल्ली के सिंहासन के नागतले समरवीर धर्मपरायण हिंदू वीर योद्धा गोकुल सिंह और उनकी किसान सेना ने औरंगजेब को हिंदुत्व की ताकत का एहसास दिलाया। मई 1669 में सिहोरा गांव पर हमला किया गया उनकी तरफ से और उस समय वीर गोकुल सिंह गांव में ही थे। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अब दुनवी और उसकी सेना सिहोरा के वीर हिंदुओं के सामने टिक नहीं पाई और सारे सैनिक गाजर मूली की तरह काट दिए गए। गोकुल सिंह की सेना में जाट, राजपूत, गुर्जर, यादव, मेव, मीणा सारी जातियों के हिंदू थे और सब अपनी अपनी जाति पाति भूलकर एक हिंदू बनकर उन सेना से लड़ रहे थे। इसके बाद 5 महीने तक ये भयंकर युद्ध होते रहे। मुगलों की सारी तैयारियां और चुने हुए सेनापति सब के सब असफल हो गए। क्या सैनिक और सेनापति सभी के ऊपर गोकुल सिंह का वीरता और युद्ध संचालन का आतंक जो बैठ गया था? और इसके बाद सितंबर महीने में बिल्कुल निराश होकर गोकुल सिंह के पास एक संधि प्रस्ताव भेजा गया युद्ध की तरफ से, खान की तरफ से। गोकुल सिंह ने औरंगजेब का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और कहा कि औरंगजेब कौन होता है हमें माफ करने वाला? माफी तो उसे हम हिंदुओं से मांगनी चाहिए, जिसे अकारण ही उसने हिंदू धर्म का बहुत अपमान किया है। अब औरंगजेब 28 नवंबर 1669 को दिल्ली से चलकर खुद मथुरा आया गोकुल सिंह से लड़ने के लिए। औरंगजेब ने मथुरा में अपनी छावनी बनाई और अपने सेनापति होशियार खान को एक मजबूत और विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए भेज दिया। आगरा शहर का फौजदार होशियार खान 1669 सितंबर के लास्ट सप्ताह में अपनी अपनी सेनाओं के साथ पहुंचा और ये विशाल सेना चारों ओर से गोकुल सिंह को घेरने लगी। गोकुल सिंह ने विरुद्ध किया और यह अभियान उन आक्रमणों से विशाल स्तर का था जो बड़े बड़े राज्यों और वहां के राजाओं के विरुद्ध होते आए थे। इस वीर के पास ना तो बड़े बड़े दुर्ग थे, ना अरावली की पहाड़ियां थी और ना ही महाराष्ट्र जैसा विविधतापूर्ण भौगोलिक प्रदेश। और इन सब स्थितियों के बावजूद भी उसके धैर्य और रण चातुर्य को प्रणाम तो करना होगा। एक शक्तिशाली साम्राज्य की केंद्र शक्ति का सामना करके बराबरी के परिणाम प्राप्त किए और ये सब बहुत ही अभूतपूर्व रहा। औरंगजेब की तोपें, हाथियों से सुसज्जित 3 लाख लोगों की विशाल सेना और गोकुल सिंह के किसानों की 20,000 की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। 4 दिन तक ये युद्ध चलता रहा। गोकुल सिंह की छोटी सी अवैतनिक सेना अपने बेढंगे और घरेलू हथियारों के बल पर ही उनसे लड़ती रही और उस मुगल सेना पर भारी भी पड़ रही थी। लेकिन देखिए, भारत के इतिहास में ऐसे युद्ध बहुत ही कम हुए हैं जहां कई प्रकार से बाधित और कमजोर पक्ष इतने शांत और निश्चय और अड़िग धैर्य के साथ लड़े हों। हल्दी घाटी के युद्ध का निर्णय कुछ ही घंटों में हो गया था। पानीपत के तीनों युद्ध एक एक दिन में ही समाप्त हो गए थे। लेकिन वीरवर गोकुल सिंह का युद्ध तीसरे दिन भी चला था और इस लड़ाई में सिर्फ पुरुष ही नहीं थे, बल्कि उनकी स्त्रियां भी इस लड़ाई में शामिल थी। 4 दिन के युद्ध के बाद जब गोकुल सिंह की सेना युद्ध जीतती हुई लग रही थी, तब हसन अली खान के नेतृत्व में एक नई विशाल मुगली टुकड़ी आ गई और उस टुकड़ी के आते ही गोकुल की सेना हारने लगी। युद्ध में अपनी सेना को हारता देख हजारों नारियों ने जौहर कर लिया। गोकुल सिंह और उनके ताऊ उदय सिंह को 7,000 साथियों सहित बंदी बना लिया गया और फिर आगरा में औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब ने कहा कि अगर अपनी जान की खैरियत चाहते हो ना तो इस्लाम कबूल लो। तब
अधिसंख्य धर्मपरायण हिंदुओं ने एक सुर में कहा, कोई जात पात नहीं दिखी वहां पर। उन्होंने कहा कि औरंगजेब, अगर तेरे खुदा में, अगर तेरे रसूल मोहम्मद का रास्ता वही है जिस पर तू चल रहा है तो धिक्कार है तुझे, हम तेरे रास्ते पर नहीं चलेंगे। और इतना सुनते ही, औरंगजेब के संकेत देते ही गोकुल सिंह की बलशाली भुजा पर जल्लादों ने वार किया और ऐसे करके टुकड़ों में बदल दिया गया गोकुल सिंह का शरीर, और गोकुल सिंह के शरीर के एक एक जोड़ को काट दिया गया। गोकुल सिंह का सर जब कटकर धरती माता की गोद में गिरा तो मथुरा में जो केशव राय जी का मंदिर है ना, वो भी भरभरा कर गिर गया था। और यही हाल उदय सिंह और बाकी के साथियों का भी किया गया। तो इस तरह से गोकुल सिंह को जबरदस्ती और धोखे से मार गिराया गया। लेकिन ऐसे अप्रतिम वीर का कोई भी इतिहास नहीं बढ़ाया जाता, ना ही कोई सम्मान इन्हें दिया जाता है। गोकुल सिंह सिर्फ जाटों के लिए शहीद नहीं हुए थे, ना उनका राज्य किसी ने छीन लिया था और ना ही कोई पेंशन बंद कर दी थी साहब, बल्कि उनके सामने तो पूरे शक्तिशाली मुगल सत्ता दीनतापूर्वक संधि करने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। और केवल जाट पुरुष ही नहीं, बल्कि उनकी वीरांगनाएं भी अपनी ऐतिहासिक दृढ़ता और पारंपरिक शौर्य के साथ उन सेनाओं का सामना कर रही थी। और ऐसे अप्रतिम वीर को हम कागज के ऊपर सम्मान भी ना दे सके। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत की इन वीरांगनाओं और सच्चे सपूतों का कोई भी उल्लेख शाही टुकड़ों पर पलने वाले इतिहासकारों ने बिल्कुल नहीं किया। और इसीलिए ये इतिहास की जो कहानी मैं लेकर आई हूँ वीडियो के जरिए, आप अपने समाज के साथ, अपनी भविष्य पीढ़ी के साथ शेयर कीजिए और बताइए उन्हें अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में, जो कभी इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं किया गया। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। और अगर ऐसी ही कोई ऐतिहासिक कहानी आपके पास भी है तो जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ, कमेंट बॉक्स में बताइए आपके पास भी अगर ऐसा कुछ है। तो अगर हमें अच्छा लगा वो विषय और वो कहानी तो हम भी उसे वीडियो के जरिए आपके सामने पेश करेंगे। और इसी तरह के वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। शेयर मार्केट में प्रॉफिट बनाना मुश्किल लग रहा है और मन कर रहा है कि अब शेयर मार्केट का ये गेम पूरी तरह से छोड़ दिया जाए, तो रुकिए, एक्सपर्ट्स के साथ काम करोगे तो हमेशा प्रॉफिट बनाओगे। और इसीलिए अब शेयर मार्केट में काम करने के लिए ज्वाइन करें स्टॉक मार्केट सिग्नल एकेडमी। आज ही ज्वाइन करो स्टॉक मार्केट सिग्नल एकेडमी टेलीग्राम चैनल।